नमस्कार दोस्तों। तो आज चलेंगे हम भागलपुर से वैष्णो देवी। इस पे आप बने रहिए और देखिए आगे। वैष्णो देवी में जाके अभिनंदन को टकला किया जाएगा। तो भागलपुर स्टेशन से हम लोग अमरनाथ एक्सप्रेस पकड़ कर जा रहे हैं जम्मू। मैया वैष्णो देवी का शहर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से दो साधन हैं, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं या तो बस से जा सकते हैं। तो हम लोग ने टाइम को नहीं गंवाया, टाइम को वेट करना पड़ रहा था ट्रेन से, इसलिए हम लोग बस चूज़ किए और निकल पड़े कटरा के लिए बस से। लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ट्रेन भी एक बहुत अच्छा साधन है। हम लोग बस से निकल रहे हैं। हेलो फ्रेंड, अगर आप एसी बस से जा रहे हैं तो उनका किराया 150 रुपया लगेगा। अगर नॉन एसी बस से जा रहे हैं तो उसका किराया मात्र 100 रुपया लगेगा। और बाय ट्रेन से जा रहे हैं तो उसका किराया मात्र 30 रुपया लगेगा। आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बहुत मस्ती भरा सफ़र होगा। अगर मनाली का मज़ा लेना हो तो बाय ट्रेन आए। हेलो फ्रेंड, तो हम लोग कटरा पहुंच गए। कटरा पहुंचते ही आप सबसे पहले अपना जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ लॉकर में रख सकते हैं, जो कि यात्रा में एक्स्ट्रा सामान लेके जाने पे वहाँ बहुत फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए एक्स्ट्रा सामान हम लोग यहाँ लॉकर बना हुआ है, 24 घंटे का 30 रुपया लेता है एक बैग का, वो लॉकर में डाल देंगे। उसके बाद यात्रा कार्ड बनाएंगे, फिर चलेंगे। कटरा चौक पे एक कार्ड बनता है, हम लोग ये कार्ड बना लिए, यात्रा कार्ड। इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना यात्रा नहीं होगी। तो हम लोग यात्रा कार्ड बनाए। अब यहाँ से हम लोग यात्रा कार्ड बनाकर निकल पड़े बालगंगा के लिए। ये है बालगंगा। यहाँ पर आपका पूरा सामान का चेकिंग होगा, चेकिंग कराना है और आइडेंटिटी कार्ड दिखा के यात्रा के लिए एंट्री हो जाना है। तो हम लोग एंट्री के हो गए। जय माता दी। हाँ तो दोस्तों, यात्रा में शामिल होते ही बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर जो चाहते हैं कि हम ये पालकी में जाएं तो पालकी के लिए भी आपका सुविधा है, जो कि इसका किराया मात्र 4000 रुपया लगता है। और अगर आप ये घोड़ा खच्चर से जा सकते हैं तो इसका किराया मात्र 2500 लगता है, 2500 रुपया लगता है। तो आप जा सकते हैं। जय माता दी। में बहुत ही भव्य मंदिर है। लेकिन हम लोग यात्रा पे निकले हैं, रुकेंगे नहीं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए मेरा हाल। यात्रा करते समय हमको सामान कुछ एक्स्ट्रा हो गया था। कुछ साल पहले, वर्षों पहले, 8 साल पहले मेरी दीदी लोग आई थी और मेरी संगीता भी आई थी। तो पहले ऊपर खाने पीने का चीज़ नहीं था, इसलिए बोला कुछ खाने का ले ले। हम लोग खाने पीने का कुछ सामान ले लिए साथ में। लेकिन ये हम लोग को फिर भारी लगने लगा। लेकिन आजकल बहुत ही सुविधा है, हर जगह व्यवस्था है, हर जगह खाने पीने की चीज़ है। एक्स्ट्रा सामान लेके ऊपर ना चढ़े, नहीं तो इस तरह मेरे तरह आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जय माता दी।
जय माता। इसी चेक पोस्ट के बाद अर्ध कुमारी है 1 किलोमीटर पे। चलिए चलते हैं, फिर बताते हैं। हम लोग आधा रास्ता तय कर लिए हैं। अब आ रहा है अर्धकुमारी। ये हुआ अर्धकुमारी। इसको यहाँ पर मैया 9 महीना छुप करके तपस्या किया था, इसलिए इसको गर्भजून भी माना जाता है। ये भवन का रास्ता। हम लोग थक हार के फिर बैठ गए और फिर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये देखिए, अब भवन के बहुत ही करीब पहुँच गए हैं। यहाँ से माँ का भवन, ये देखिए कितना चकाचक दिखाई दे रहा है। ये रात्रि में डेकोरेशन, इतना चकाचक मनोरम दृश्य, वाव। इसके आगे चलते हैं। ये हो गया पार्वती भवन। यहाँ पे 100 रुपया जमा करके आप कंबल प्राप्त कर सकते हैं और कंबल वापस देने के बाद वो 100 रुपया आपको वापस मिल जाएगा। ये सामान रखने के लिए आपका यहाँ लॉकर का सुविधा है। ये लॉकर है जो कि आप सामान इसमें रख सकते हैं और सामान रखकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हम लोग माता रानी का दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से मोबाइल फ़ोन भी अलाउ नहीं है, तो हम लोग दर्शन करके वापस लौट गए। अब हम लोग जाएंगे भैरव बाबा के पास, सबसे ऊपर वाले चोटी में भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। कहा गया है कि मैया का दर्शन करने के बाद अगर भैरव बाबा का दर्शन करते हैं तभी आपका यात्रा सफल और पूर्ण मानी जाएगी। तो हम लोग चलते हैं। वहाँ जाने के लिए चढ़ाई अधिक है, तो मेरे साथ अभिनंदन है, तो इनको इन्हीं ट्रॉली में लेके जाएंगे। भैरव बाबा जाने के लिए चढ़ाई बहुत है, परेशान हो जाते हैं। है तो 2 ही किलोमीटर, लेकिन बहुत दूर चढ़ना पड़ता है। घने जंगल है, पहाड़ है, बहुत मस्ती आ रही है। परेशानी तो हो रही है, लेकिन बहुत मस्ती आ रही है। जाती है तो यहाँ देखिए बैठ गई है। ये हुआ मैया वैष्णो देवी का मंदिर। रास्ता बहुत चढ़ाई का है, परेशान हो जाते हैं लोग। मैं खुद परेशान हो गया।
भैरव बाबा के लिए ये लिफ्ट भी जाती है, आप इस लिफ्ट से भी जा सकते हैं। इसका किराया मात्र 100 रुपया है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लिफ्ट से जाने के लिए लोग बहुत रहते हैं, जो कि जल्दी आपका नंबर नहीं आएगा, 2 घंटा 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पैदल ही निकल पड़े और बाबा का दर्शन किए। बाबा भैरव के सबसे ऊपरी छत पर हम लोग आ गए। यहाँ से देखिए व्यू। बहुत ही मज़ा आया, थकान भी हुई। हम लोग सबसे ऊपर भैरव बाबा के पास आ गए हैं। भैरव बाबा मंदिर के पास आ गए। यात्रा हम लोग का पूरा हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। चलिए अब हम लोग वापस चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि कैसे मुंडन किया जाता है। बने रहिए वीडियो में। जय माता दी। भैरव बाबा मंदिर के ठीक सामने एक लंगर की सुविधा है। यहाँ लंगर वाओ, एक नंबर खाना मिलता है। कढ़ी चावल हम लोग को मिला और हम लोग कढ़ी चावल का आनंद लिए। तो हम लोग पुनः वापस आ गए हैं। ये फिर से अर्धकुमारी है। हम लोग वापस आके अब बालगंगा चलेंगे। ये बालगंगा पहुंच गए हैं। बालगंगा में यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। बहुत ही शीतल जल रहता है। कहा जाता है कि वैष्णो माता ने अपने बाणों से ये गंगा का प्रवाह किया और प्यास बुझाया था, तो इसका नाम बाण गंगा भी है और बाल गंगा भी बोला जाता है। यहीं पे आप अपने बच्चों का मुंडन भी करा सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने मुंडन हो रहा है। इसके लिए आगे आप बने रहिए। हम लोग को नीचे आते आते अंधेरा हो गया था। लगभग 9 बज गया। ये मुंडन रस्म होते होते 9 बज गया था। तो हम लोग यहीं पे रुके, मतलब कटरा चौक पर आके एक रूम लिए और रूम लेके नाइट होल्ड किए। फिर ठीक है बेटा, हो गया बेटा, खुश रहो। फुआक लगो नहीं, छोड़ दो, नवाना। कि वैष्णो माता का मन्नत था और यहाँ बाल गंगा में इसका बाल का मुंडन कराया गया है। टकला में नहीं करेगा। हम लोग कुछ टाइम यहाँ पे रेस्ट किए, उसके बाद अब यहाँ से चलेंगे कटरा। चढ़ते उतरते पैर का दर्द निवारक यंत्र खरीदे हैं हम। हेलो फ्रेंड, हम लोग यहाँ सारा काम हो गया है। फ्रेश व्रेश होके अब हम लोग निकल रहे हैं। अब चल रहे हैं हम लोग को कटरा। तो चलो चलो। हाय हेलो, आप ले खड़े तो गाड़ी इधर आप कटरा में आके बहुत अच्छे सारा चीज़ मिलेगा आपको। यहाँ पे चूड़ी खरीद सकते हो, चुन्नी खरीद सकते हो। बहुत ही
अच्छे अच्छे चीज़ है जो कि आप यहाँ मार्केटिंग करके आप प्रसाद खरीदो, चूड़ी खरीदो।